lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. मॉम प्लीज, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने तो कल से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी नहीं मिल रही है, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है और तुम लोग कह रहे हैं खाना खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मॉम, आपके ऐसे परेशान होने से टाइम मिल नहीं जाएगी, उल्टा आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। प्लीज मॉम कुछ खा लीजिए, कल डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको किसी तरीके से खाना खिलाना है। प्लीज खा लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। प्लीज मॉम। फिर युनमिन के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद जिन खाना खाने के लिए मान जाती है और जिमिन उसे खाना खिला देती है। ठीक है आंटी, तो मुझे अब घर जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, शाम होने वाली है तो उससे पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या तुम घर जाना चाहती हो? पर क्यों बेटा, क्या कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकती? आंटी आप ये क्या कह रही है? मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे अपने घर जाना होगा ना। क्यों नहीं रह सकती बेटा? क्या तुम मुझे अपनी मॉम जैसा नहीं मानती हो? ताई जिस तरह मेरी बेटी हो उस तरह तुम भी मेरी बेटी हो। क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती हो? प्लीज बेटा। जिमिन मॉम सही कह रही है। वो दरअसल जब ताई रहती थी तो वो मॉम के साथ रहती थी। अब ताई है नहीं तो मॉम को अकेलापन महसूस होता है, इसलिए ताई की कमी बहुत ज्यादा खलती है। तो क्या जब तक ताई मिल नहीं जाती क्या तुम मॉम के साथ नहीं रह सकती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आंटी ताई को लेकर बहुत परेशान है और ताई तो भाई के पास है ना। मेरे ख्याल से मुझे आंटी के पास रुकना चाहिए, क्योंकि उन्हें ताई की बहुत ज्यादा याद आती होगी। उन्हें साथ की जरूरत है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। क्या सोच रही हो बेटा? प्लीज मना मत करना। वैसे भी तुम अपने घर पर अकेली ही रहती हो ना, यहाँ तुम एक फैमिली के साथ में रहोगी। तुम बिल्कुल मेरी ताई की जैसी हो। प्लीज बेटा मना मत करो, मेरे साथ रुक जाओ। ठीक है आंटी, अगर आप चाहती है तो मैं जरूर रुक जाऊंगी। मैं प्रे करूंगी कि ताई जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच बेटा मेरी बात मानने के लिए और मेरे साथ यहाँ रुकने के लिए। आप थैंक यू क्यों बोल रही है आंटी? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में मुझे रुकने दे रही हैं। अरे नहीं बेटा, तुम थैंक यू क्यों बोलोगी? मैंने कहा ना कि तुम मेरी बेटी के जैसी हो, इसलिए घर तुम्हारा भी है। और अब जाओ ताई के रूम में आराम करो, तुम उसी रूम में रहोगी। जी आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ और आप मेरी मॉम के जैसी। इतना बोलकर जिमिन ताई के रूम में चली जाती है। मॉम आई थिंक अब आपको आराम करना चाहिए। आपने अभी अभी मेडिसिन ली है तो इसलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। आप जाइए सो जाइए। अरे बेटा तुमने और जिमिन ने कुछ भी नहीं खाया है, मैं कैसे से सो सकती हूँ? पहले तुम दोनों भी खाना खा लो, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। ठीक है मॉम, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खा लूंगा। बाकी अगर जिमिन ने भी नहीं खाया हो तो आप उसे खाना खिला दीजिए। तुम्हारे डैड भी आ गए हैं, रूम में फ्रेश होने के लिए गए हैं और मैं जिमिन को भी बुला लेती हूँ, फिर सब साथ में मिलकर डिनर कर लेना। ठीक है, उसके बाद सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। नो, मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ताई की मॉम इतना ज्यादा परेशान है। मैं सब कुछ जानती हूँ लेकिन मैं फिर भी इन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल लाचार हूँ। क्या भाई ताई को सच में पसंद करते हैं? अगर वो उन्हें सच में पसंद करते हैं तो वो इतनी इजीली तो उसे जाने नहीं देंगी। हाँ वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे वापस जाने देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो फ्रेश होना है मगर यहाँ तो मेरे कपड़े हैं ही नहीं, मैं कैसे फ्रेश हूँ? इतना बड़ा मेंशन है मगर यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे काम की चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं रहूँ तो यहाँ कैसे रहूँ? अब बिना फ्रेश हुए तो मैं यहाँ पर रह नहीं सकती। इतने बड़े मेंशन में न जाने वो अकेले कैसे रह सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती। जबरदस्ती उसने मुझे यहाँ रोका हुआ है। अब तुम रह सको या फिर ना रह सको, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हें इतने बड़े मेंशन में गुजारनी है। एंड बाय द वे तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? वो मुझे फ्रेश होना है लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़े हैं नहीं तो मैं फ्रेश कैसे हूँ? वही समझ में नहीं आ रहा है। और बिना फ्रेश हुए तो मैं कहीं भी नहीं रह सकती। अरे बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही थी? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? अब क्या कोई नई जगह लिए जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मैं तुम्हें कोई नई जगह नहीं लिए जा रहा हूँ, तुम्हें फ्रेश होना है ना, उसके लिए कपड़े
कपड़े चाहिए ना, तो बस मैं तुम्हें कपड़े दिखाने ले जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर जंगकुक ताई का हाथ पकड़ता है और ताई के रूम के अंदर ही एक और रूम था, वहीं पर ले जाता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया फिर से। हाँ, यहाँ पर एक रूम भी था, मुझे तो पता ही नहीं चला। और यहाँ पर सब कुछ कितना ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। ये सब है किसके लिए? यहाँ पर तुम्हारी जरूरत का हर सामान मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो तुम मुझे कह देना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज हासिल कर दूंगा। क्या तुमने यहाँ पर कोई शॉप खोल रखी है? ये सब इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हारे साथ तो कोई लड़की भी नहीं रहती। ये सब कुछ तुम्हारे लिए। जब मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे पसंद आ गई थी ना, और जब मैंने तुम्हें अपने मेंशन में लाने का इरादा बना लिया था ना, तभी मैंने सब मंगवा लिया था। लड़कियों को जो जो चीजें पसंद होती है ना, मैंने वो सारी चीजें मंगवाई हैं, वो भी अलग अलग कंट्रीज से। ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें जो पसंद है वो तुम पहन सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। इतना सब कुछ मेरे लिए करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी मैं इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं पहनती, मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ। नॉर्मल पहनती थी, लेकिन अब से नहीं पहनूंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगी और तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसलिए अभी से आदत डाल लो। यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मैं पहनती नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं कैसे पहन लूँ? देखो, अभी कुछ देर पहले तुम फ्रेश होने के लिए परेशान थी, कपड़े ढूंढ रही थी, और जब तुम्हारे सामने इतने सारे कपड़े हैं, वो भी इतने एक्सपेंसिव और अच्छे, तब तुम नाटक कर रही हो। जल्दी से इसी में से कोई चूज करो और जाके फ्रेश हो जाओ। देखो, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं इतनी रिच नहीं हूँ जो मैं एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहना करूँ, इसलिए मुझे आदत नहीं है। मेरे डैड एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। देखो, मुझे तुम्हारे डैड से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले क्या पहनती थी या कैसे रहती थी। अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसे ही रहोगी। तो क्या अब मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, ये सब भी तुम ही डिसाइड करोगे। इन सब चीजों के लिए भी तुम मुझे फोर्स करोगे। अरे मैं कहाँ तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा। बिकॉज नाउ यू बिलोंग्स टू मी, सो जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हारी कैदी हूँ, तो इसलिए जैसा तुम कहोगे वैसा मुझे करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो समझना है वो समझो, तुम मेरी कैदी ही बन के रहो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। और हाँ, पिछली बार की तरह देर मत करना। वो क्या है ना कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आ जाना। इतना बोलकर जंगकुक नीचे चला जाता है। इससे ज्यादा बुरा इंसान ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, हर जगह अपनी मर्जी चलाता है। अगर ये सब मेरी बस में होता ना, फिर मैं इसे अच्छे से सबक सिखाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मैं इसकी एक कैदी हूँ, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये मेरी फैमिली को हर्ट करेगा, जो मैं देख नहीं सकती। यहाँ पर सब कुछ कितना महंगा लग रहा है, उसे क्या लगता है कि वो ये सब मेरे लिए करेगा, तो मैं लालच में आकर उसे हाँ बोल दूंगी? कभी नहीं। मुझे ये सब चीजों का कभी शौक ही नहीं था। मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझ रखा होगा जो एक्सपेंसिव चीजों पर मरती हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब चीजें नहीं पसंद है, मुझे बस यहाँ से कोई सिंपल ड्रेस सिलेक्ट करनी है और मुझे तैयार होकर नीचे जाना है, क्योंकि वो खड़ूस मेरा वेट कर रहा है। पर यहाँ पर सारी ड्रेसेस एक से बढ़ के एक है, मैं चूज कौन सा करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चूज तो करना पड़ेगा। मैं सारा वक्त इसी पर जाया नहीं कर सकती। बहुत सोचने के बाद ताई एक ड्रेस सिलेक्ट करती है और फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। ओह, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, उस पर पूरा नजर रखो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे एनिमीज का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई कहां से हमला कर दे, इसीलिए सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दो। और हाँ, ध्यान से करना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये किससे बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है? क्या इसने किसी और को तो किडनैप नहीं कर लिया? ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? देखो, मुझसे दूर रहो। क्यों? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं आ सकते?
था कि जब तुम मेरी आंखों में देखती हो तब तुम्हें कुछ फील होता है। क्या ये फीलिंग्स प्यार है? अब बोल भी दो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। Am I right? तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है और तुम्हारी जुबान कुछ और। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना तुम मुझसे प्यार करते हो। अपने इस ऑब्सेशन को प्यार का नाम मत दो। प्यार ऐसा नहीं होता। देखो तुम मुझे पसंद करो या ना करो, आई डोंट केयर, बट ये जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर है ना, बस मुझे यही देखना था और ये डर कभी जाना नहीं चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं इतनी देर से तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे तुम मुझे पसंद करने ही लगोगी, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक बिगेस्ट माफिया है। तुमसे कोई बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं या फिर मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊं ना, और अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर यहाँ से मुझे जाने दो। मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। रियली? देखो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी ऐसी बहकावे वाली बातों में आ जाऊंगा। प्यार का मतलब होता है सेक्रीफाइस, तो क्या तुम अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते? तुम्हारी नजर में प्यार का मतलब सेक्रीफाइस होता होगा, लेकिन मेरी नजर में प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ हासिल करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो तुम मान के चलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कभी मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। ठीक है फिर तुम अपनी उम्मीद पर रहो, मैं अपनी उम्मीद पर रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। तो तुम अपने रूम में जाओगे या फिर तुम यहीं पर मेरे साथ मेरे रूम में रहने वाले हो? कमाल है ना, ये मेंशन मेरा और इस मेंशन के सारे रूम भी मेरे, और तुम मुझे मेरे ही रूम से बाहर निकाल रही हो। तो फिर क्या करूं मैं यहाँ से जा नहीं सकती और तुम इस रूम से जा नहीं सकते, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो किसी को कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? ना तुम कहीं जाओगी ना मैं कहीं जाऊंगा, हम दोनों यही रहते हैं ना। कैसे माफिया हो तुम? मैंने सुना था कि माफिया अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते, लेकिन तुम अपने सारे प्रॉमिसेस तोड़ देते हो। क्या मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ दिया? जरा बताओगी कि मैंने अपना कौन सा प्रॉमिस तोड़ा है? यही कि तुमने कहा था कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम मेरे रूम में नहीं आओगी, तुम अपने रूम में रहोगे और मैं इस रूम में रहूंगी। क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा क्या? मुझे तो नहीं याद है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ये कहा था कि हम एक रूम में नहीं सो सकते, क्योंकि हमारी अभी शादी नहीं हुई है। बाकी सब तो कुछ कर ही सकते हैं ना। तो तुम अपनी बात जितवाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे मुझे मार सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। तुम बात बात पे इमोशनल क्यों हो जाती हो? अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता तो क्या मैं अब तक वेट करता? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अपने मॉम डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे उनकी याद आती है। तुम सच में एक छोटी बच्ची हो। अपने मॉम डैड के लिए तो बच्चे रोते हैं ना। तुम्हें जो कहना है ना इस वक्त तो मुझे कह सकते हो, मगर सच में मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओके फाइन, चलो मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? ये कैसा सवाल है? तुम ये मुझसे कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? मेरा सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? मैं वापस क्यों आना चाहूंगी तुम ही बताओ। अगर मैं फिर वापस आ गई तो फिर मुझे मेरे मॉम डैड की याद आएगी ना। देखो हर लड़की को अपनी मॉम डैड के बिना तो रहना पड़ता है ना शादी के बाद। तो यही समझ लेना, तुम अपने मॉम डैड से कह देना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सिंपल। मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि उन्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अच्छे से पता है। क्या मतलब पता है? मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम उसकी हो जाओगी? देखो तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा फियांसे है, आई एम एंगेज्ड। ओह नो, ये क्या बोल दिया? मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरे मुंह से कैसे निकल गया? अब मैं इसे कैसे बहकाऊं? तो तुम्हारा एक फियांसे भी है और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो। अभी तो मैं सोचूं कि तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हो। मैं खुद में गलती ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे में तो कुछ गलती है ही नहीं। प्रॉब्लम तो वो तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे है। अगर वो नहीं होता तो शायद तुम मुझे अब तक एक्सेप्ट कर चुकी होती, राइट? नहीं, मेरा कोई
मतलब कि तुम्हारा सच में फियांसे है। तुम मुझे उससे छिपा रही हो ना? अब चुपचाप बता दो कि वो है कौन। नहीं है कोई, मैंने कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरा कोई फियांसे नहीं है। ताए, तुम मेरे साथ 1 वीक से रह रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया है ना कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम क्या एक ही बात को लेकर डाल के, मैंने कहा ना मेरा कोई फियांसे नहीं है तो नहीं है, समझ में नहीं आता है क्या? और क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। नहीं दूंगी, क्या करोगे? मारोगे ना मुझे? मार डालो। ताए, तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, प्लीज बता दो ना कि वो कौन है, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढा ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं उसे कितनी बुरी मौत दूंगा। देखो वो हम दोनों के बीच में आ रहा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? और जो हम दोनों के बीच में आएगा, मैं उन सबको खत्म करते चला जाऊंगा। ताए, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मुझे बता दिया ना कि वो कौन है तो आई प्रॉमिस मैं उसे बहुत ही ज्यादा आसान मौत दूंगा।